रोज रोज वही आलू मटर गोभी के नाश्ते से हो गए हैं बोर। तो आज बना के देखो बिना मैदा का गेहूं के आटे और प्याज से एकदम खस्ता चटपटा मजेदार करारा नाश्ता, जिसे खाकर पेट भरेगा पर मन नहीं। एक बार बना लिए तो बाजार का समोसा कचौरी पकौड़ी भी फीका लगेगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस खस्ता मजेदार नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। थोड़ा सा सूजी डाल दीजिएगा तो खस्ता के साथ काफी देर तक नाश्ता क्रिस्पी रहेगा। और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, 1/4 टीस्पून नमक, 3 बड़े चम्मच ऑयल। आप घी को पिघला के भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। सभी चीजों को मैश करते हुए मिलाएं। तो देखिए बहुत ही हल्का सा बंध रहा है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी मोयम ना डालें। और अब रूम टेम्परेचर का पानी डालें और मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करें। तो लीजिए डो को मिला लिया है और अभी मैंने आधा कप से 1 चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 120 ml। इसी तरीके का मीडियम सॉफ्ट डो रखिएगा। और अब बहुत जरूरी है कि हम 5 मिनट रेस्ट पे रखें, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक खल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटी चम्मच सौंफ, 8 से 10 काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन की कलियां। हम बिना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे। तो लीजिए दरदरा पीस लिया है और देखिए कितने अच्छे से पीस गए हैं। और अब मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज। तो प्याज को हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बिल्कुल भी चॉपर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से काट लें। तो लीजिए प्याज को काट लिया है। और अब पैन या छोटी कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालें। और अब सबसे पहले डाल दें 2 चुटकी हींग। और अब डाल दें ये दरदरा कुटा हुआ मसाला। धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए भून लें। तो हल्के से जब मसाले भून जाए तो डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बेसन। जितना हम प्याज लेंगे ना उतना ही बेसन। जैसे यहाँ पे मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया तो 2 चम्मच बेसन। अगर आप ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं यानी 4-5 प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से बेसन डालिएगा। हम 1 से 2 मिनट के लिए और धीमी धीमी आंच पे भून लेते हैं। तो लीजिए 1 मिनट के लिए बेसन को भी भून लिया है और कच्चापन चला गया है। और अब डाल दीजिए ये कटा हुआ प्याज। तो प्याज आपको बिल्कुल भी पहले नहीं डालना है वरना बहुत ही नरम पड़ जाएंगे। और एकदम छोटे यानी कि बारीक भी नहीं काटना है। जब मसाले बेसन हल्के से भून जाए ना तभी प्याज डालें। एक बार मिला लें। और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं यानी लो टू मीडियम करते हैं ताकि प्याज से उनका जूस अलग ना हो। और हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। तो लीजिए 1 मिनट के लिए प्याज को भी सॉफ्ट कर लिया है। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वापस हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो लीजिए 1 मिनट के लिए और भून लिया है। और अब हम एकदम आखिर में डाल देते हैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। तो आप नींबू के रस के बदले ½ टीस्पून अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे मसाले प्याज लटपट हो जाएं, उसके लिए हम आखिर में डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच पानी। और वापस हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। इस मसाले को बनाने में आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो लीजिए प्याज वाला स्टफिंग यानी प्याज मसाला बनके तैयार है। फ्लेम बंद कर दें और थोड़ा ठंडा होने दें। इधर आटा डो भी सेट हो गया है। और अब हम एक बार और चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए चिकना कर लिया है और देखिए कितना नरम आटा है। यानी बहुत ज्यादा रोटी की तरह भी नरम नहीं रखना है और सख्त भी नहीं रखना है। इसी तरीके का मीडियम सॉफ्ट डो रखिएगा। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं। लंबाई में करने के बाद हम बराबर भाग में काट लेंगे इस तरीके से। यानी रोटी से थोड़ा सा छोटा बॉल काटिएगा। तो वापस एक बॉल लीजिए और इस प्रकार थोड़ा सा मसल लें और हाथों से गोल कर लें। तो आप देख सकते हैं कहीं से क्रैक नहीं है।
इसी तरीके से हम सारे पेड़े को पहले तैयार कर लेंगे। इधर हमारा प्याज का मसाला भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इतना गीला जरूर रखिएगा। अगर पानी आपका सूख गया है तो वापस से 1 चम्मच जरूर डालिएगा। तो जब आप हाथों में लेंगे ना और इस तरीके से बांधेंगे तो देखिए जरा भी मसाले और प्याज बिखर नहीं रहे हैं, कितने अच्छे से बाइंड हो गया। तो बस इस तरीके से गोल करते हुए हम जितना बड़ा हमने लोई बनाया है ना दोस्तों बॉल, उससे थोड़ा सा छोटा हम बॉल तैयार कर लेते हैं और प्लेट में रखते जाते हैं। तो लीजिए हमने बना लिया है और अब हम बेलेंगे। तो एक लोई लीजिए, किनारे से हल्का हल्का दबाव देते हुए बेले, बीच का भाग मोटा रखिएगा। तो ये काम आप बड़े ही आसानी से हाथों से इस प्रकार दाबते हुए भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमने मोटी सी पूरी बेल ली है और आप देख रहे हैं ना बीच का पार्ट मोटा है। और अब हम स्टफ करेंगे तो हाथों में ले लें और अब एक मसाला ले। तो देखिए मसाला भी हमने बहुत सारा लिया है। इस तरीके से रखें और हाथों से दाबते हुए हम अंदर की ओर धक्का देंगे इस प्रकार। तो देखिए खुद ब खुद कटोरी जैसा बाहर की ओर आटा आ गया है। तो बस हम इस प्रकार प्लेट्स बनाते हुए कवर करेंगे, बड़ी आसानी से सील पैक हो जाएगा। और ऊपर से हम चोटी की तरह उठाते हुए टक कर देंगे, यानी कि चिपका देंगे। हाथों से एक बार चिकना कर ले तो आप देख सकते हैं कहीं से क्रैक नहीं आया है, कितना चिकना तैयार हुआ है। और अब जिधर हमने सील पैक किया है ना वो पार्ट को ऊपर रखें और हल्के हाथों से हम 1-2 बार बेलन बीचों बीच चला लेते हैं ताकि जो मसाले हमने डाला है ना वो कोने कोने तक चला जाए। तो बहुत ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा। तो लीजिए हमने बेल लिया। थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए कहीं आपको जरा भी परेशानी नहीं आएगी। हम प्लेट में रख लेते हैं और तेल को गरम कर लिया है। तेल बहुत धुएंधार या फिर काफी तेज गरम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो ध्यान देने वाली बात, जिधर हमने स्टफ किया है ना दोस्तों इस पार्ट को आपको तेल के नीचे रखना है, यानी इस प्रकार। और जिधर चिकना है वो पार्ट को आपको ऊपर रखना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस तरीके से कचौरी लीजिए और हथेली से हल्का सा बीचों बीच हल्का सा दबाव दे और ऑयल में डाल दे। फ्लेम एकदम लो कर दीजिएगा, हल्का सा बीच में दबाव दे। तो आप चाहे तो थोड़े छोटे साइज में भी बना सकते हैं। तो जो हमने पहले कचौरी डाली थी ना उस टाइम तेल का तापमान अधिक था, तो हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है। तो पलटी कर लें और आहिस्ता आहिस्ता इसी प्रकार फ्राई होने दें। और अब हम फ्लेम को हल्का सा बढ़ा देते हैं, यानी कि लो टू मीडियम करते हैं और गरम गरम तेल इस तरीके से ऊपर की ओर डालते हैं। देखिए जैसे जैसे आप तेल डालेंगे ना कितने अच्छे से फूल रहा है। जब हल्के से फूल जाए तो पलटी कर लें। उलटने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने दें। तो लीजिए हमने उलटते पलटते फ्राई कर लिया है। तो फ्राई करने में आपको 8 मिनट का टाइम लग जाएगा। फ्लेम एकदम लो रखिएगा दोस्तों ताकि कहीं से कच्ची कच्ची ना रहे। ऑयल से बाहर निकाल लीजिए। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस धीमी आंच पे हम इसी तरीके से सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, चलिए सर्व करते हैं। तो बहुत ही खस्ता चटपटा मजेदार बना है। तो स्टफिंग बना के आप पहले से रख देंगे ना दोस्तों तो सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो एक कप आटे से आपके 6 पीस नाश्ते बन जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप मात्रा दुगना कर सकते हैं। गेहूं के आटे से बनाए हैं दोस्तों, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। शाम की चाय के साथ, ब्रेकफास्ट में, सफर के लिए, टिफिन बॉक्स के लिए बेस्ट नाश्ता है, जिसे आप पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। और आप चाहे दोस्तों तो सूजी को पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। तो मैंने तीखी वाली हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, जिससे स्वाद और बढ़ जाएगा।
तो दोस्तों, आज की आटे प्याज की नाश्ता रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। और देखिए, ज़रा भी नरम नहीं पड़े हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। और फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है। तो एक और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता है और स्टफिंग कोने कोने तक भरी हुई है। सबसे अच्छी बात, काफी देर तक करारे रहेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है।